So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ IBPS क्लर्क का लास्ट मंथ का स्ट्रैटेजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको आखिरी महीने में प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है आपको, किन चीजों पे अब फोकस नहीं करना है, क्या आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस को लेके चलना है, और अगर लेके चलना है तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंस को अभी प्रिपेयर करना चाहिए, और प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करनी है। तो पूरा डिटेल प्लान रहेगा। यहाँ पे मैं आपको हर एक दिन का प्लान दूंगी, मतलब लास्ट 30 डेज में 15 डेज में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ बताऊंगी। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, हमने IBPS क्लर्क का एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बिफोर 10 सितंबर आप इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 11 अक्टूबर को आपका लास्ट IBPS क्लर्क प्रीलिम्स होगा। तो एक महीना बचेगा, इसीलिए कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एनरोल करने के लिए। आपको पूरा डिटेल टू डू लिस्ट उसमें दी जाएगी और सारी चीजें, मतलब पूरी हैंड होल्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके मॉक्स में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए। एनरोल करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए कि आप सो एंड सो एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसके लिए मेंटोरशिप बैच में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब कि किस तरीके से आपको IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IBPS क्लर्क 2025 में लास्ट 30 डेज ना बहुत मैटर करते हैं। आपको मैं बताऊं कि 10 नंबर आप ऊपर कट ऑफ से ले सकते हो। मैंने तो किया था। मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा जो लास्ट 30 मंथ्स का स्ट्रैटेजी था ना, वो बहुत सॉलिड था। क्योंकि लास्ट 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इससे पहले इतनी ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन नहीं भी की है ना, तो भी आप 30 डेज में सीरियसली प्रिपेयर करके इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है या मेंस को भी आपको साथ में लेके चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ना 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक तो कैटेगरी वो जिनका 80+ स्कोर आ रहा है प्रीलिम्स के मॉक्स में, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी वो जिनका 80 से कम स्कोर आ रहा है प्रीलिम्स के मॉक्स में। तो जो 80+ लेके आ रहे हैं उनको मेंस को साथ में लेके चलना है। अब देखो मैं बता देती हूँ कैसे लेके चलना है। यहाँ पे देखो प्रीलिम्स, एक बार प्रीलिम्स का ना एक मॉक टेस्ट देख लेते हैं कि किस तरीके का मॉक टेस्ट आता है। ये गाइडली का मैं बंडल कोर्स देख रही हूँ। ये IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड। देखो सबसे पहले आप देख रहे हो ये एक आपका बड़ा सा वो आ गया, अपना RC आ गया, ठीक है। और इसको आप अपन ऐसे ही स्क्रॉल कर सकते हैं। ये RC हो गया अपना। इसके कितने क्वेश्चंस आए हैं? 8 क्वेश्चंस आए हैं। 9 क्वेश्चंस आए हैं। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे आपके मिसपेल्ट वाले आए हैं, ठीक है। तो RC सबसे पहले नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ये आप मिसपेल्ट वाले क्वेश्चंस करोगे। फिर उसके बाद आपका ये जो पैराजंबल दिया हुआ है, ये भी आप उसके बाद उठा सकते हो। बिल्कुल पैराजंबल, ये इजी वाले पैराजंबल्स हैं। उसके बाद ये वाला जो पैराजंबल है ना, ये आप लास्ट में करोगे, ठीक है। ये RC के भी बाद में करोगे आप। तो देख लो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके आते हैं रियल एग्जाम में, ठीक है। ये आपका हो गया फिलर्स, तो फिलर्स भी इजी हैं। फिलर्स इसके बाद उठा सकते हो। इसके बाद आप चले जाओगे RC पे, और RC के बाद आप करोगे पैराजंबल को, वो जो बड़ा वाला है जिसमें 1 2 3 मतलब एक सेट से 5 क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इंग्लिश को सॉल्व करोगे। समझ में आ गया ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वांट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक DI आ गई। DI के आपके 5 क्वेश्चंस निकलेंगे, 5 आ गए। फिर आपका ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, आप खुद ही देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चंस है। कितना इजी पेपर है, उतना टफ है ही नहीं। देखो पूरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के। तो यहाँ पे आपको क्वांट्स का समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रीजनिंग को। तो रीजनिंग में ये एक अनसर्टेन नंबर्स वाला ये आ रखा है एक, ठीक है। फिर ये आपका सिलॉग्स आ गए। फिर ये आपका एक और पजल आ गया। फिर ये आपके इनइक्वालिटीज आ गए। फिर ये पजल आ गया। फिर ये आपका एक अल्फा न्यूमेरिक आ गया। ये ब्लड रिलेशन का आ गया। ये
कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस, ये फिर से एक पजल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ये देखो, इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप जब एडिटोरियल्स पढ़ोगे, ठीक है, एडिटोरियल्स जब आप पढ़ोगे तो आप लॉन्ग वाले भी एडिटोरियल साथ साथ में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि आपके जो एडिटोरियल्स आते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं, तो इन सारे एडिटोरियल्स को आप साथ में लेके चलोगे। हमारे मेंटोरशिप बैच में तो आपको सब कुछ मिलता है कि कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको पढ़ने, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप खुद से नहीं तैयारी कर सकते हो, तो हमारे बैच को आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लॉन्ग एडिटोरियल्स भी पढ़ोगे, लेकिन जिनके नंबर 80 से कम आ रहे हैं उनको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या होता है, शॉर्ट एडिटोरियल्स होते हैं, तो आप हमेशा शॉर्ट वाले एडिटोरियल्स ही पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे ज्यादा, ठीक है। ये 2 आते हैं एक न्यूज़पेपर में, तो आप 4 पढ़ोगे 2 न्यूज़पेपर के। आप द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ये वाले न्यूज़पेपर्स आप दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं क्वांट्स की। अब क्वांट्स में यहाँ पे आपको ये चीजें तो करनी है, प्लस आपको क्विजेस लगाने हैं, सेक्शनल क्विजेस लगाने हैं, और जो फुल लेंथ है वो तो आपको लगाना ही है। डेली बेसिस पे आप 15 दिन तक, अभी जब तक आपके पास 15 डेज हैं, 15 डेज में आप ऑल्टरनेट डेज पे एक एक मॉक लगाओ फुल लेंथ, और जैसे ही आपके पास लास्ट के 15 डेज बचेंगे उसमें आप फुल लेंथ डेली लगाओगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको सेक्शनल और जो आपके मिनी क्विजेस होते हैं वो तो देने ही देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, एप्लीकेशन भी होता रहेगा कि जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये आप डेली बेसिस पे क्विजेस लगाते रहोगे। क्विजेस में कोशिश करना 50+ क्वेश्चंस डेली लगाओ, ठीक है। 50+ क्वेश्चंस डेली लगाओ, और कम से कम 5 टॉपिक्स इसमें होने चाहिए, मतलब कम से कम एक टॉपिक से आप 10 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। जैसे कि आपका जो एरर हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, ये सारे हर एक टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज। अब आ जाते हैं क्वांट्स पे। तो क्वांट्स में आपको क्या करना है, क्वांट्स में जो आपका टेबल, क्यूब्स और स्क्वायर्स का रिवीजन चल रहा है वो तो आपको करते ही रहना है, प्लस साथ ही साथ आपका परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन वाला, ये रिवीजन आपको डेली बेसिस पे 10 मिनट करना ही करना है, ठीक है। आपने, आई होप अभी तक आपने वो सारे पेपर्स बना के अपने टेबल पे चिपका दिए होंगे। इनका डेली 10 मिनट रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो भी आप नॉर्मल प्रैक्टिस मत करो, आप कोशिश करो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो इवन अगर आप यूट्यूब से भी कर रहे हो ना, तो भी टाइमर लगाओ और देखो कि आपने 10 क्वेश्चंस कितनी देर में किए हैं। इस तरीके से जब आप टाइमर लगा के पढ़ते हो ना, तो आपकी जो स्पीड है वो फिनोमिनली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर से करोगे एक। और दूसरी चीज आप क्या करोगे, मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस लगा लियो, मिक्स डीआई लगाओगे, ठीक है। मिक्स डीआई का क्या मतलब होता है, हर टाइप की डीआई, चाहे वो परसेंटेज की हो गई, चाहे एवरेज बेस्ड है, चाहे आपकी रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड है, सारी टाइप की डीआईज लगाओगे। और जो आपके टेबल हो गई, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गई, तीनों टाइप के आप डीआईज लगाओगे, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको डीआई लगानी है, डीआई के भी 3 से 4 सेट्स आपको डेली करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट्स कम बोल रही हूँ क्योंकि आपको साथ साथ में मिक्स्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी करने हैं, जो आपको कम से कम डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर आपके 80 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक मेंस का डीआई ऐड कर लोगे, और यहीं से 10 क्वेश्चंस आपके हार्ड वाले आ जाएंगे, मेंस लेवल के हार्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी कर रहे हो तो मेंस वाला डीआई कैंसिल और 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स बेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना आपको चेंज करना है अगर आप इस साइड हो और इस साइड हो, क्लियर है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में हमें डेली बेसिस पे 10 सेट्स करने हैं प्रीलिम्स पजल के, ठीक है। प्रीलिम्स वाले जो पजल्स हैं उसके 10 सेट करने हैं, और 5 सेट करने हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। सिटिंग अरेंजमेंट के कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये कॉमन फॉर ऑल। और ये एक मेंस का आप पजल लगा लोगे अगर आपके 80 नंबर से ज्यादा मॉक्स में आ रहे हैं तो। रेगुलरली 80 नंबर से ज्यादा, ठीक है, 75 भी चल जाएगा, कभी कभी आपका 80 से नीचे गिर के 75 तक आ रहा है तो भी आपको एक मेंस का पजल डेली लगा लेना है। और कुछ नहीं करना है, इनपुट आउटपुट आपका क्रिटिकल रीजनिंग ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब हम अब प्रीलिम्स के बाद करेंगे, सिर्फ एक मेंस का पजल आपको लगा लेना है, क्लियर है।
साथ ही साथ आप जो मिसलीनियस वाले क्वेश्चंस हैं वो भी 20 से 30 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे, जिसमें से अगर आप 80 प्लस लाते हो तो 10 क्वेश्चंस आपके मेंस बेस्ड होंगे। अब 10 क्वेश्चंस कौन से मेंस बेस्ड हो जाते हैं, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड सिलॉग्स हो गए, आपके ब्लड रिलेशन के बेसिस पे जो पजल आता है वो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब ये चीजें आपको सिर्फ डेली बेसिस पे करनी है। जीए सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जो 80 प्लस ला रहे हैं, वो भी सिर्फ अगले 15 डेज तक। लास्ट 15 डेज में आपको जीए भी छोड़ देना है, और लास्ट 15 डेज में आपको मेंस की सारी चीजें छोड़ देनी है, जो भी 80 प्लस वाले भी हैं, ठीक है। बाकी जिनके 80 से कम आ रहे हैं वो जीए अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जीए को अभी रखेंगे मेंस के बाद, सॉरी मतलब प्रीलिम्स के बाद। मेंस की तैयारी में हम जीए को ऐड ऑन कर देंगे। अभी के लिए आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करो, जिससे कि आपका प्रीलिम्स ना खराब हो और आपके कम से कम 80 मार्क्स आए। और परसेंटाइल पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम बहुत टफ आता है तो हमें समझ में नहीं आता नंबर क्यों कम आ रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल हमें बता देगी कि हमारा सही है या नहीं है। तो 90 प्लस परसेंटाइल तो आनी ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आपको मैंने 15 प्लस 15 डेज का बता दिया है पूरा प्लान, इतना आपको कर लेना है और आपका प्रीलिम सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर मेंटोरशिप आपको ज्वाइन करनी है तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको हम बिल्कुल ऐड करेंगे और सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।